हेलो, हैप्पी प्राइड गाइस। तो अभी कोई जाएगा नहीं, अभी हम लोग डांस करने वाले हैं और बहुत सारे मजे करने वाले हैं यहाँ पे, और प्राइड परेड को सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो जितने भी लोग चलेंगे आपके फ्रेंड सबको बुला लीजिए यहाँ पे। हम लोग अभी प्राइड परेड को सेलिब्रेट करने वाले बहुत अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, खबर मेरे लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आज 31 मार्च है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग प्राइड परेड के माध्यम से जागरूकता जुलूस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये समानता का अधिकार सम्मान की मांग कर रहे हैं। आपका नाम और परिचय, आज क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का, क्या मनाया जा रहा है? मेरा नाम बिमल दुबे है और मैं सतरंगी सलाम का फाउंडर हूँ। आज हमने LGBTQ+ प्राइड परेड निकाला था, प्राग क्यूयर प्राइड परेड, जो कि प्रयागराज का दूसरा LGBTQ+ प्राइड परेड था, जिसमें हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे बात कर रहे थे, जैसे कि ट्रांसजेंडर हो या फिर LGBT वाले हों, उनको ब्लड डोनेशन नहीं करने दिया जाता है, या उन्हें गोद लेने का संरक्षण नहीं है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है, पुरुषों के साथ रेप होता है उसके लिए कोई सजा नहीं है BNS में। तो ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं और अभी जो है नालसा जजमेंट की जो चीजें हैं हम उसे लागू करने की मांग करते हैं और हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं। हमें किसी सरकार से, किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। सरकार, राजनीतिक पार्टी, नेता आते हैं जाते हैं, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं और हम वही मांग कर रहे हैं जो बुनियादी मांग है, जो भारतीय संविधान में और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में पहले से दिया गया है। जी, आपका नाम और परिचय और कहाँ से? जी नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति है, मैं प्रयागराज से हूँ और आज हम प्रयागराज की दूसरी LGBTQ प्राइड परेड में शामिल हुए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं हमारे बीच, क्योंकि हम ये जताना चाहते, ये दिखाना चाहते कि हम भी इसी समाज का हिस्सा है और इसी समाज में एग्जिस्ट करते हैं। इस प्राइड का उद्देश्य केवल ये नाचना गाना, ये भांगड़ा तक सीमित नहीं रहता। हम अपनी मुद्दों को लेके भी शामिल होते हैं और मुद्दा कहने को बोला जाता है कि सरकार की तरफ से हमें बहुत सारी चीजें और हमें इक्वालिटी, समानता का अधिकार मिल चुका है, लेकिन ऐसा केवल कागजी तौर पे है, जमीनी तौर पे नहीं देखा जाता है। अगर हम बात करें अपने कुछ ऐसे किन्नर बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे, लेस्बियन या गे की बात करते, तो अगर उनकी क्लास में बात करते, क्लास में ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो हमें नहीं लगता कोई गवर्नमेंट या कोई भी देखता है उस चीज को। तो उस चीज को केवल सोसाइटी ही देख सकती है या सोसाइटी ही उस सुधार उसको कर सकती है। तो मेरी इस समाज से विनम्र निवेदन है कि हमको समझिए, बूझिए, तब फैसले लीजिए। जी, आज कहाँ कहाँ से लोग शामिल हुए, कितने लोग शामिल हुए? कहाँ से लोग शामिल हुए, कितने लोग शामिल हुए? जी, ये केवल प्रयागराज से नहीं, ना कि केवल यूपी से, यूपी के कई जिलों के साथ साथ गुजरात, गुड़गांव और कई ऐसे राज्यों से भी लोग शामिल हुए हैं आज। वो हर साल मनाया जाता है? जी, ये हर साल मनाया जाता है और प्रयागराज में स्पेशली LGBTQ प्राइड की बात करें तो ये दूसरी बार, लेकिन किन्नर गौरव यात्रा जो होती आ रही है वो 15 साल से होती आ रही है। मेरा नाम MX सरोज पांडे है और हम कानपुर क्वी वेलफेयर फाउंडेशन से हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ट्रांसजेंडर कमेटी के मेंबर भी हैं। आज कहीं ना कहीं 31 मार्च है और ट्रांसजेंडर विजुअलिटी डे है, बट देखा जाए तो आज हमारे लिए बहुत काला कानून का दिन है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2026 सरकार अधिनियम लेके आई है वो हमारे कहीं ना कहीं एक नंगा हो के अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि सरकार ऐसे कानून लेके आ रही है और जिसमें से 10 साल की सजा है। अगर हमारे साथ रेप होता है तो 2 साल की सजा है। अगर कल को कोई सर्जरी करा के आता है या कुछ भी करा के आता है, उसने बोला कि इन्होंने मुझे बहकाया है या इनके बहकावे में मैं ट्रांसजेंडर बनाऊं, तो हमें 10 साल की सजा हो सकती है। अगर हमारा रेप होता है तो 2 साल की सजा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत काला कानून का दिन है जो आज सरकार लेके आई है, 31 मार्च, जो कि ट्रांसजेंडर विजुअलिटी डे होता है। और इस विजुअलिटी डे में हम लोग दिखाते हैं कि यस, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें नॉन बाइनरी पर्सन आते हैं, हमारे जैसे भी ट्रांसजेंडर आते हैं, पर सरकार ने सबको दरकिनार करते हुए, जिसमें से ट्रांस महिलाओं को सरकार ने दरकिनार कर दिया, ट्रांस पुरुष को दरकिनार किया, इंटरसेक्स बच्चों को दरकिनार किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत काला कानून का दिन है और हम सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट है कि सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। बहुत सारे कानून आते हैं, सरकार उसमें रातों रात क्यों नहीं काम करती है। दोनों विधेयक में बिल पास हो जाते हैं और आज न्यूज आ रही है कि राष्ट्रपति महोदया के भी साइन हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। और अभी अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है
तो हम धरने पे बैठेंगे, जंतर मंतर जाएंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार CNRC लेके आई थी, किसान बिल लेके आई है, आज हम देख रहे हैं लोग सड़कों में सिलेंडर की महामारी लगी हुई है, इतना कोविड जैसे हालात बने हुए हैं, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इसी बीच में सरकार ट्रांसजेंडर एक्ट 2026 बिल लेके आती है, जिसके हम लोग खिलाफ है और सरकार का प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक सरकार ये बिल को वापस नहीं लेगी। धन्यवाद। मेरा नाम तोशी है, मैं इलाहाबाद से हूँ और आज इलाहाबाद की ये दूसरी प्राइड है जिसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब आप प्राइड में चलते हैं तो, क्योंकि प्राइड सिर्फ एक आपके विजिबिलिटी का ही मुद्दा नहीं है बल्कि आपके हकों की, आपके अधिकारों की लड़ाई है। और उस लड़ाई को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार काम करते रहें और जितना भी हो सके लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उस पर बात करें। और आज बतौर रक्स के तरफ से आज मैं यहाँ पर उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ी हूँ जो यहाँ तक शायद नहीं आ सके, जो किसी वजह से अपनी पहचान आज भी नहीं बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चित्रजीत है, मैं रक्स जो कि इलाहाबाद में एक कलेक्टिव है उसका को फाउंडर हूँ और PUCL उत्तर प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज इलाहाबाद का दूसरा प्राइड था। हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि इतनी जो कठिनाइयाँ हमें सहन करनी पड़ी है, क्योंकि हाल ही में जो ट्रांसजेंडर बिल पारित हुआ उसको राष्ट्रपति जी ने भी उसको अपनी असेंट दे दिया है। अब वो एक्ट बन गया, वो कानून बन गया है देश का। उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये बिल ट्रांसजेंडर लोगों से उनकी इंसानियत छीन लेता है, उनको कम नागरिक बनाता है और उसका हम यहाँ पे विरोध करने आए हैं। यहाँ हम ट्रांस मैन जो हैं, जिनको ट्रांसजेंडर की परिभाषा से ही अलग कर दिया गया है, उसका विरोध करने आए हैं। जो नॉन बाइनरी जेंडर क्वेयर लोग हैं उनको निकाल दिया गया है, उसका विरोध करने आए हैं। और हम सबको इस तरीके से अपराधी बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई NGO हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आप या हम हो जो किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मदद करें, हम सबको इस बिल के जरिए अपराधी बनाया जा रहा है। उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, मेंबर हैं, सब लोग अलग अलग शहर से आए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी के चैलेंजिंग के बारे में, इश्यूज के बारे में, और जो ट्रांसजेंडर नया बिल आया 2026 अधिनियम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या कमियां हैं और क्या होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने प्राइड परेड किया क्यों, हमारे मुद्दे क्या थे, हमारे मांग क्या थे। तो आप सब लोग अगर जानते होंगे तो आज भी भारत में अगर कोई समलैंगिक है ओपन रूप से, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई किन्नर है, तो उसे ब्लड डोनेशन नहीं करने दिया जाता है। ये कितने लोगों को पता था पहले से कि आप होमोसेक्सुअल हैं, आप बाइसेक्सुअल हैं, आप LGBT समुदाय के हैं, आप ट्रांसजेंडर समुदाय के हैं, तो आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका सगा कोई मर रहा हो, चाहे आपका दोस्त कोई मर रहा हो। क्यों? क्योंकि वह मानते हैं कि किन्नर, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा जो है, LGBT वाले जो हैं, वो HIV/STI के वाहक होते हैं। जबकि HIV/STI एक वायरस है और बैक्टीरिया से होता है, वो किसी को भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों को होता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे इस प्राइड परेड का पहला मांग था जो भारतीय संविधान में पार्ट 3, पार्ट 4 दिया गया है, जो मौलिक अधिकार हैं, जो यूनाइटेड नेशन के हमारे घोषित मानवाधिकार हैं। हम उन्हीं मांगों को दोहरा रहे हैं, चाहे वो नालसा जजमेंट को रेक्टिफाई करने की बात हो, लागू करने की बात हो। नालसा जजमेंट 2014 जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो सबको पढ़ना चाहिए। मैं आप सभी को छोटा सा टाइमलाइन शेयर करना चाहूंगा। 2009 जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार IPC के सेक्शन 377 को डिस्क्रिमिनलाइज किया था और होमोसेक्सुअलिटी को लीगल किया था, वायलेट किया गया था। अगर दो पुरुष आपस में या दो महिला आपस में निजी स्थान पे संबंध बनाते हैं, 18+ हैं, तो उसे लीगल किया गया था। इसके संबंध में एक अलीगढ़ मूवी आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद से 2013 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट देती है और जो लोग ओपन हुए रहते हैं, अपने आइडेंटिटी को बताए रहते हैं, उन्हें पुलिस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, अस्पताल,
घर परिवार हर जगह से बहुत ही उत्पीड़ना झेलने को मिलता है। उसके बाद से 2014 में नालसा जजमेंट आता है, जहां पर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात की जाती है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ट्रांसजेंडर हूं तो मैं ट्रांसजेंडर हूं, फिर वो कोई भी नहीं बता सकता है कि आप हो या नहीं हो, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं। पहली बात। दूसरी बात, किसी को भी इतना शौक नहीं है कि झूठ में ट्रांसजेंडर बोल के घूमेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर बोलने के साथ प्रिविलेज नहीं आता है। अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से लॉ ग्रेजुएट होने के बाद से अगर मैं यहाँ बोलता हूँ आई एम ए क्वियर, तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं। अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।